हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 का क्लास 10th का इंट्रोडक्शन देखे थे वृत्त के बारे में। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये क्या था हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए, मेरे पास दो वृत्त है। एक वृत्त है मेरे पास ये, जिसका त्रिज्या दे दिया है R1 मान लेते हैं। ये दे दिया हमको, मान लीजिए 19 सेंटीमीटर, ठीक। और एक अन्य वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R2, इसको दे दिया है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इन दोनों का परिधि का योग एक बड़ा वृत्त बनता है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा हमको वो बताना। इसको मान लेते हैं हम लोग R, ठीक। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। कोई दिक्कत? लिखते हैं नया वृत्त की परिधि बराबर वृत्त 1 की परिधि। इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। वृत्त 1 या हाँ ये 1 ये 2, वृत्त 1 की परिधि प्लस वृत्त 2 की परिधि। क्लियर है? तो वृत्त, नए वृत्त की परिधि हो जाएगा अगर तो क्या हो जाएगा 2 पाई, त्रिज्या उसका मान लीजिए R। तो एक वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस वो हो जाएगा 2 पाई R2। अब देखिए 2 पाई तो इधर है ही R, और यहाँ पे बराबर 2 पाई ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2। क्लियर है? 2 पाई कैंसिल। तो नया वृत्त का जो त्रिज्या R है वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 19 प्लस 9। तो R बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, तो पहला वृत्त के लिए त्रिज्या मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त के लिए त्रिज्या मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक। और बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक नया वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इसी तरह से वृत्त 1 वृत्त 2 दोनों का क्षेत्रफल का योग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो कह रहा है एक नया वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के बराबर है। तो लिखते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त 1 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त 2 का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R² बराबर वृत्त 1 का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का तो पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई R² बराबर पाई ले लेते हैं दोनों से कॉमन, तो क्या बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई कैंसिल। तो R1 का स्क्वायर हो गया R का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 था हमारा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36। तो R का स्क्वायर बराबर 100। तो R बराबर √100। तो R बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए एक फिगर बनाया आप लोग के साथ। आकृति 12.3 यही है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसका केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और ये वाइट चिन्हित है जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाला का जो व्यास है, ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ हम लोग उसको क्या कर देते हैं गोल्ड, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है
तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है और हर पट्टी की चौड़ाई समान है। और ये चौड़ाई हमारे पास कितना है, सब तो समान है, और ये हमारे 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों का पांचों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल अलग अलग, गोल्ड का अलग, रेड का अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग, व्हाइट का अलग, सबका अलग अलग क्या करना हमको, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले गोल्ड का डायमीटर दिया है तो गोल्ड का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गोल्ड हो जाएगा हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया निकाले तो हम लोग क्षेत्रफल किसका, गोल भाग का, क्षेत्रफल किसके लिए, गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, विदित है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई, लेकिन यहाँ आर कौन लगाना होगा, जी वाला गोल्ड का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2, 7 या 21, 2 से कट गया 11 बार में, तो हो गया 11 या 33, एक काम 33 के 3 हाथ में रहा 3, 33 दूना 66 और 3 69/2, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम लोग रेड का। रेड का कैसे निकलेगा कि पूरा रेड वाले का निकाल के उसमें गोल्ड वाले को घटा दो, पूरा रेड वाले बड़ा वाला वृत्त को निकाल के उसमें क्या करो, उसको घटा देंगे। तो लिखते हैं रेड के लिए क्या करेंगे, पूरा पहले हम लोग निकाल लेते हैं गोल्ड प्लस रेड इतना वाले का, ये बड़ा वाले वृत्त का। ठीक है, यानी सबसे पहले रेड के लिए तो जी इस बार क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ये था 21/2 यानी कितना 10.5 थी था, 21/2 के लिख सकते हैं, मतलब 10.5 था ये। तो रेड के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ रेड वाले सर्कल का, रेडियस ऑफ रेड क्या हो जाएगा 10.5, तो शुरू वाले का व्यास है प्लस 10.5 चौड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं रेड का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस ऑफ आर का स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल जी का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर रेड का स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7, और गोल्ड के लिए क्या हो जाएगा ऐसे, पाई आर, इसको जी कर देते हैं, आर जी का स्क्वायर, तो 22/7, आर का वैल्यू 21 का होल स्क्वायर माइनस 22/7, और रेडियस ऑफ गोल्ड कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ गोल्ड है हमारे पास 10.5 यानी 21/2 गुना 21/2। तो दोनों में से हम क्या करते हैं 22/7 को ले लेते हैं कॉमन, और 21 को भी ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस 1/2 गुना 1/2, ये हो गया 22/7 गुना 21 441 गुना ये 2 दूना 4, 4 में गया 1 तो 3/4। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारे पास अप्रोक्स 7×5 = 65 42 और 7 या 21 63 हो गया, ये 2 दूना 4 और 2 से ये 11 बार में, तो 11 3 33 33 3 99 के 9, और हाथ में रहा 9, 33 छक्के कितना हो जाएगा 180 और 18 198 हाथ में बचा था 9, तो जाएगा ये 207/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग निकालते हैं ब्लू कलर के लिए, BLUE ब्लू के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा ब्लू के लिए, रेडियस ऑफ जो रेड था यहाँ तक प्लस उसमें 10.5 किलो पट्टी जुटेगा, यानी रेडियस ऑफ रेड प्लस 10.5, तो रेडियस ऑफ ब्लू कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ रेड था
रेडियस ऑफ रेड हम लोग निकाले थे 21। नीचे यहाँ पर रेडियस ऑफ रेड है लिया हुआ 21 निकाले थे प्लस 10.5, तो रेडियस ऑफ ब्लू हो जाएगा कितना 31.5। ठीक है, अब क्या करना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ब्लू, खाली ब्लू कलर का एरिया। तो क्या आ जाएगा, ब्लू का क्षेत्रफल बराबर ब्लू रंग का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, ब्लू तक का एरिया निकालना होगा, यानी पाई आर ब्लू का स्क्वायर माइनस पाई आर रेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ब्लू का क्षेत्रफल पाई के लिए 22/7 और रेड का क्या था हमारे, ये रेड के लिए 21 है। ठीक है, रेड के लिए 21 है और ब्लू के लिए कितना है 31.5 इंटू 31.5 माइनस 22/7 इंटू 21 गुना 21। ये कट जाएगा 3 बार में और ये कटेगा 3 7 चौके 28 और 7 बचे 35। अब दोनों में से क्या करते हैं हम लोग 22 को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर में यहाँ बच गया 45 गुना 15, तो 45 गुना 5 करेंगे तो ये हो गया कितना 225 के 5 हाथ में रह गया 22, 45 से कम 45 और 22 हो गया 67 के 7 हाथ में बचा 6, 45 तिया 135, 45 तिया 135 और हाथ में बचा था 6, 35 और 6 41, 2 अंक के बाद दशमलव। याद रखना एगो क्वेश्चन नंबर 3 में गलती है। ठीक है, तुम्ही को कह रहे हैं यहाँ पर 3 में गलती है, अभी होने है रिकॉर्डिंग, देख लेना तुम, इसको काट देना। हम गुना भी कर देते हैं, इसको काट देगा। तो ये हो जाएगा गुना करने के बाद 141.75 माइनस 21 दिया 63, तो 22 63 घटा देंगे तो गुना में कितना बचेगा इधर 0.75 और 63 गया था 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 3, 13 में 6 गया तो 7। ठीक है, इन दोनों का विपक्ष गुना कर देता है, कितना आंसर हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ब्लैक और वाइट। अब 2 गो बचा है, चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं ब्लैक को। ब्लैक के लिए रेडियस ऑफ बी के कर देते हैं ब्लैक के लिए, क्योंकि ब्लू के लिए बी यूज कर दिए थे, तो रेडियस ऑफ ब्लैक कितना आ जाएगा, तो ब्लू का में जुड़ जाएगा रेडियस ऑफ ब्लू प्लस 10.5, तो रेडियस ऑफ ब्लैक बराबर रेडियस ऑफ ब्लू कितना निकाले हम लोग 31.5 प्लस 10.5, 31 10 हो गया कितना 41 और 1 42, तो रेडियस ऑफ ब्लैक ये हो गया 42 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अब देखिए आगे हमको निकालना है ब्लैक का एरिया, तो लिखते हैं ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ब्लैक तक का सर्किल माइनस ब्लू वाला सर्किल, ब्लैक तक का सर्किल तो क्या हो जाएगा पाई रेडियस ऑफ ब्लैक का स्क्वायर माइनस पाई रेडियस ऑफ ब्लू का स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, ऐसे पहले लिख देते हैं 22/7 गुना रेडियस ऑफ ब्लैक कितना हो गया 42 गुना 42 माइनस ये हो जाएगा 22/7 गुना रेडियस ऑफ ब्लू आ गया 31.5 गुना 31.5, 7 चौके 28, 7 बचे 35 और ये 7 छके 42। तो दोनों में से अगर हम 22 को ले लें कॉमन तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास कितना 6 दूना 12 हाथ मेरा 1, 6 चौके 24 और 1 25 माइनस यहाँ पे देखिए जब कॉमन लिए थे तो इन दोनों को गुना करके कितना आता था 141.75, तो यहाँ भी आएगा 141.75। अब देखिए तो 22 तो कॉमन रह गया और दूसरा 52 में चल जाएगा इतना, तो उधर बच गया 25, 1 में 1 गया तो 0 यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया तो 1, 2 में गया तो 110। अब इसको गुना करते हैं
तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22 पंचे 110 के 0, हाथ में रहा 11, 22 दूना 44 और 11 55 के 5, हाथ में रहा 5, 22 शून्य 0 तो 5 का 5, 22 एका 22 का 2, हाथ में रहा 2, 22 एका 22 और 2 23, 2 अंक के बाद 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ब्लैक का क्षेत्रफल। अब एक लास्ट बच गया हमारे पास व्हाइट वाले का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि व्हाइट वाला का एरिया हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। हमको व्हाइट का एरिया चाहिए था, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ वाइट, रेडियस ऑफ वाइट बराबर रेडियस ऑफ वाइट बराबर क्या जाएगा, रेडियस ऑफ ब्लू में सॉरी रेडियस ऑफ ब्लैक में जुटेगा ये वाला पट्टी की चौड़ाई यानी 10.5, तो लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ब्लैक प्लस 10.5। तो रेडियस ऑफ वाइट क्या हो गया, रेडियस ऑफ ब्लैक कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ ब्लैक है हमारे पास, निकाले हैं हम लोग रेडियस ऑफ ब्लैक 42 और प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा कितना 52.5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल किसका, वाइट का। वाइट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, रेडियस ऑफ वाइट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पार वाइट तक का रेडियस माइनस ब्लू का रेडियस का वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, वाइट तक का रेडियस ले लेंगे और ब्लू तक वाले को ये देखिए ब्लैक तक वाले को माइनस कर देंगे तो वाइट वाला खाली बचेगा, तो पाई आर वाइट माइनस पाई आर ब्लैक। ठीक है, तो 22/7 गुना 52.5 गुना 52.5 माइनस 22/7 गुना ये हो जाएगा 42 गुना 42। अब देखिए इसमें ये कटेगा 7 से 7 सत्ते 49, बचा यहाँ पे 3 हो गया 35, तो 7 बचे 35 और सब में से 22 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7.5 गुना 52.5 माइनस 7 छक्के 42 और ये 22 तो कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 6 गुना, यहाँ पे मतलब 6 गुना 42। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा 42 गुना 7 39,375 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव माइनस 42 गुना 6 कर देंगे तो 42 गुना 6 हो जाएगा हमारे पास कितना 6 दूनी 12 1 6 6 24 और 1 25 252। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 42 का 42 इधर 252 घटाएंगे तो ऊपर में तो 75 है तो 75 रह जाएगा, 3 में 2 गया तो 1, 9 में 5 गया तो 4, 3 में 2 गया तो 1। अब इसको सॉल्व करते हैं 22 पंचे 110 के 0 हाथ में रहा 11, 22 सत्ते 154 और यहाँ था हाथ में 11, 154 और 11 हो गया 165, 165 के 5 हाथ में रहा 16, 22 का 22 और 16 38 के 8 हाथ में रहा 3, तो 22 चौके 88, 88 और 3 91, 91 का हाथ में रहा 9, 22 का 22 और 9 31 और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग दशमलव, तो ये हो गया 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एक एक करके हम लोग इसका सबका 5 क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। और हमको पहिए का क्या दिया गया है, व्यास 80 सेंटीमीटर। देखिए ये दिया है हमारे पास पहिया, इसका हमको व्यास दे दिया है कितना 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा d/2 यानी 80/2 कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल गया 40। अब क्या कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर चल रहा है तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना। देखिए जब वृत्त घूम रहा है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, बढ़िया से समझिए इसको। हम ये मान लीजिए पहिया का था ये वाला भाग, ये घूमते घूमते वापस यहाँ आना है, जैसे हवा साइकिल में देने वाला रहता है ना, हम लोग कैसे चिन्ह रखते हैं कि यहाँ पे हवा देने वाला है, तो वापस वो वाला रिटर्न यहाँ तक जब आ जाए। ठीक है, तो अब समझिए ये घूम रहा है तो घूमते घूमते एक पॉइंट टच करते 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 देखेंगे वास्तव में, तो फिर से वापस वहीं आने के लिए उसको क्या करना होगा, पूरा परिधि के बराबर चक्कर काटना होगा, पूरा परिधि एक बार टच करेगा उसका। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त की
परिधि, वृत्त की परिधि। तो बराबर वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 40, तो ये हो गया 22 दूना 44 और 44 चौके 176 पर 10/7 सेंटीमीटर। क्लियर है, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल गया। अब कह रहा है कि उसका स्पीड दिया है, उसका समय कितना दिया है, चाल भी दिया है, कितना चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है कितना मेरे पास 10 मिनट। ठीक, 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में, 60 मिनट को ही 1 घंटा कहते हैं, तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसलिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी 66/60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसीलिए 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी 66/60 गुना 10। ये जीरो कट गया, 6 से यहाँ कट गया, 11 बार में कितना हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, ये निकल गया 11 किलोमीटर में निकल गया, और वहाँ पे हमारा वो जो निकला हुआ था पहले से वो हमारा कितना निकला हुआ है सेंटीमीटर में है, और ये है कहीं 11 किलोमीटर और वो है सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना। अब लिखते हैं क्या करना है, चक्कर की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो चक्कर की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी क्या है, तय की गई कुल दूरी है हमारे पास कितना निकाल लिए हम लोग 11 किलोमीटर, बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी है 1760/7, 1760/7 सेंटीमीटर। यहाँ किलोमीटर यहाँ सेंटीमीटर, तो इसको अब एक करना होगा, तो उसको लिखेंगे 11 गुना 1000 कर दिए तो ये बन गया मीटर, और गुना फिर 100 कर दिए तो ये बन गया सेंटीमीटर, और नीचे 1760, और जो नीचे 7 था वो बटे में बटे कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर दोनों जगह सेंटीमीटर तो कट जाएगा, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 11 1 11 11 छक्के 66, 4 2 से इसको कटाते हैं, 2 8 16 और ये 2 पंचे 10। अब 8 से कटाएंगे तो 8 1 8 2 20, 8 दूनी 16 4 40, 8 पंचे 40। अब सबको गुना करेंगे तो 7 125 पंचे 625 गुना 7 तो हो गया 7 पच्चे 35, हाथ में रहा 3, 7 दूना 14 3 17, हाथ में रहा 1, 7 6 42 और 43, यानी 4375 चक्कर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। हमको क्या बोल दिया गया कि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। देखिए हमको दिया गया है वृत्त की परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या तो एक ही है, दोनों बराबर त्रिज्या की, तो आर मान लेते हैं। ये पाई कैंसिल, तो 2r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, एक आर कैंसिल, तो r बराबर क्या हो गया 2। अब 2 क्या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो 2 कुछ भी रहे, 2 इकाई जो भी रहे, 2 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हर चीज़ में ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपके पास 2 मात्रक या 2 इकाई जो लिखी। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है सॉल्यूशन 12.1। हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ 12.2 का सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।